हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें, यानी कि आईआईटी जेईई के लिए चीज़ें जो मेंस और एडवांस में काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो कि चैप्टर भी है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, रोटेशन मोशन। और रोटेशन मोशन बहुत ही खास टॉपिक होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज का लेक्चर पूरा पूरा फोकस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अलग अलग बॉडीज़ का, अलग अलग ज्योमेट्री का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको सीखना है और नोट करना है। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। और जब चीजें आपको समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बच्चों, क्योंकि इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर हार्ड वर्क फॉर यू। आइए बच्चों देखते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा कि आप लोगों ने देखा कि स्कूल के सिलेबस में भी होता है, तो बहुत सारी चीज तो हमारे को याद हो जाते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ भी याद करने का एक तरीका है। अगर आपके पास कोई डिस्क हो और इसी डिस्क को आप रिपीट करते जाए तो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाता है। तो जो भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इस पूरे सॉलिड सिलेंडर का होगा। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करें तो इस अगर आप रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेते हो तो इसी रिंग को जोड़ते जोड़ते आपको मिल जाएगा हॉलो सिलेंडर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए होगा वही सेम हॉलो सिलेंडर के लिए भी होगा। ठीक है ना, इजी है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़े तो इस पे हमारे को कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं कि अलग अलग ज्योमेट्री दिए जाएंगे, अलग अलग फिगर दिए जाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर लैमिना ऑफ मास m। ये स्क्वायर फिगर है हमारे पास, स्क्वायर प्लेट आप मान सकते हो, मास m एंड साइड l अबाउट फॉलोइंग एक्सिस I1,1 ये जो एक्सिस है इसके अबाउट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा होगा साफ साफ, नीट एंड क्लीन। तो ये जो स्क्वायर लैमिना, आप ध्यान से देखो, स्क्वायर कैसे, कोई भी स्क्वायर लैमिना यानी कि प्लेट कैसे बनता है। अगर आप बहुत सारे वहां पर रॉड को जोड़ दो, एक रॉड ये हो गया, दूसरा रॉड हो गया, तीसरा रॉड हो गया, चौथा रॉड, इसी रॉड को आप जोड़ते जाओगे तो स्क्वायर बना सकते हैं हम लोग, है ना। यानी कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रॉड का अगर याद है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप स्क्वायर लैमिना का भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो। ध्यान से देखना है, ध्यान से सीखना है। हमारे को बोला गया I11, ठीक है, डैश डैश डैश, ये एक्सिस है और ये स्क्वायर लैमिना है। ठीक है ना, जो भी एक्सिस बोला गया ये 1 एक्सिस है। इसके इस एक्सिस के परपेंडिकुलर में आप रॉड एज्यूम करो। जब भी किसी एक्सिस की बात होती है उसके परपेंडिकुलर में हम लोग रॉड एज्यूम करेंगे। ये फंडा दिमाग में घुसा लो, क्योंकि हमारे को मालूम है कि किसी भी रॉड के लिए परपेंडिकुलर, मान लो ये रॉड है मेरे पास और इसके सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, इसके सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, इस रॉड की मास है m और लेंथ है l। तो सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द रॉड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारे को मालूम है ml²/12, है ना। बिल्कुल सीबीएसई वाला बेसिक है, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जेईई वाले क्वेश्चंस में। तो ये हमारे पास एक रॉड हमने मान लिया, आप एक ही रॉड मान लो, दिस इज द रॉड, और ये एक्सिस है जो उसके सेंटर से पास कर रहा है। तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, m×l²/12 I डैश के परपेंडिकुलर बहुत सारे रॉड है। ठीक है ना, तो एक रॉड की मास कितनी होगी, मान लेते हैं m1 होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या लिखूंगा, m1l²/12। अब यहाँ बहुत सारे m1 है, सबको ऐड कर दें तो I टोटल में क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ I। ठीक है ना, समेशन ऑफ I का मतलब समेशन ऑफ m1 l²/12, l और 12 तो कांस्टेंट है, समेशन ऑफ m1 करोगे तो पूरे का मास आ जाएगा m, ये हो गया ml²/12। सो इस एक्सिस के अबाउट में टोटल जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, ml²/12 मिलेगा, जो इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो पहला पोर्शन का जो आंसर है, फर्स्ट पार्ट, वो है ml²/12। ठीक है बच्चों। दूसरा है 2 2, ये एक्सिस है 2 2, इसके लिए आपको फाइंड करनी है। तो आपको होपफुली आपको याद होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आपको दिख रहा है, लेट मी चेक, आई हैव टू चेक इट अगेन एंड अगेन। यस,
तो I2,2 हमारे को करना है, तो क्या लिखेंगे, I2,2, एक 2,2 ऐसा है, 4,4 ऐसा है, ठीक है। और एक आप मान सकते हो एक्सिस पासिंग लाइक दिस, इसको आप एक्स एक्सिस मान लो 2,2 को, इसको वाई एक्सिस मान लो, ये आई जेड हो जाएगा, है ना, आई जेड। तो आई जेड क्या होगा, आई जेड यानी कि आई ओ, इसी को मैं आई जेड बोल रहा हूं क्योंकि वो ओ से पास करेगा ना, बिल्कुल सीधा ऐसा पास करेगा वो, इधर ये आई एक्स है, इधर ये आई वाई है। सो आई ओ इजिकल टू लिख सकता हूं I2,2 प्लस I4,4 एक्सिस, ठीक है। इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हुए, ये स्क्वायर है, ये डायगोनल जो एक्सिस पास कर रहा है बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। और आप ध्यान दो, हमारे पास एक रॉड है और ये एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, यहां से एक्सिस इज पासिंग लाइक दिस रॉड। तो जब भी कोई रॉड के पैरेलल एक्सिस ऐसे पास करे, ठीक है ना, एक्सिस ऐसे पास करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहां भी तो रॉड है, रॉड तो यहां भी है, रॉड यहां भी है, ठीक है। यहां तक तो होपफुली क्लियर है। तो मुझे टारगेट क्या है, I2,2 फाइंड करना, ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज आप ध्यान से और देखो, ये 1,1 एक्सिस है और ये 3,3 एक्सिस है। तो 1,1 और 3,3 यानी कि अगर मैं ये x ले लूं और 3,3 वाला y ले लूं तो ये भी मैं IZ लिख सकता हूं, ठीक है। तो पहला काम क्या है मेरे को, IZ फाइंड करना, जिसको मैं IO लिख रहा हूं, एक ही बात है, यहाँ पे O लिखा हुआ है तो मैंने O नाम दे दिया है। तो IO में और क्या लिख सकता हूँ, एक बार तो ये लिख दिया, दूसरी बार में मैं I,1 ऐसे लिख सकता हूँ और 3,3 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो हमने I11 जो लिखा है और ये 3,3 बिल्कुल आइडेंटिकल है दोनों, इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। तो पहले पार्ट में मैंने I11 तो फाइंड कर रखा है, I11 फाइंड कर रखा है, उसको बोलते हैं ml²/12, यानी कि ये मैं लिखूंगा ml²/12 प्लस ml²/12, ठीक है ना। तो ये मेरे को मिल गया ml²/6। IO यानी कि IZ मेरे को मिल गया ml²/6। तो यहाँ डाल दें ml²/6, डाल देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ ml²/6 इज इक्वल टू I22 प्लस I44। I22 प्लस I44 दोनों आइडेंटिकल है, इसको आप ट्वाइस ऑफ I22 लिख सकते हो। So I22 is coming out to be ml²/12। तो पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। I33 फाइंड करने को बोला गया है, तो I33 हो या I11 हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 3 आर बिल्कुल सेम। 11 बोले या 33 बोले, दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 3 आर बिल्कुल सेम। और सिमिलरली I22 बोले या I44 बोले तो पार्ट सेकंड एंड पार्ट 4 आर आल्सो बिल्कुल सेम। OZ, अच्छा यहाँ OZ नाम दे रखा है, तो OZ तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया अभी, दिस इज IOZ, ठीक है। तो थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए और काम हमारा हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया आपको, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r। तो पूरा डिस्क है, स्फीयर नहीं है, माइंड इट। द डिस्क लाइज इन द xy प्लेन, ये xy प्लेन में लाई कर रहा है, एंड इट्स सेंटर कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन, सेंटर कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन, ठीक है। रिमेनिंग मास ऑफ द डिस्क इज कैपिटल M, मतलब इतना काट के निकाल लिया गया है, रिमेनिंग मास M गिवन है। देन डिटरमाइन द इनिशियल मास ऑफ द डिस्क एंड डिटरमाइन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस। ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, 2 घंटे भी लगे, लेकिन पहले खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। नहीं होगा तो सोल्यूशन तो मैं आपके लिए बना ही रहा हूं। ट्राई दिस। आइए बच्चों, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। होपफुली आप लोगों ने टाइम लगाया होगा, पूरी एनर्जी लगाई होगी, अपनी लगानी भी चाहिए बच्चों। जेई का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें
टीचर से ज़्यादा सेल्फ स्टडी बच्चों के लिए मैटर करता है। सेल्फ टीचर इज द बेस्ट टीचर। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है डिटरमाइन द इनिशियल मास ऑफ द डिस्क, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास कोई प्लेन फिगर हो, डिस्क कैसा है, प्लेन फिगर है, इसमें चिपकाओ दीवार में चिपक जाएगा दीवार में ही, यानी कि प्लेन फिगर है ये। तो जब भी प्लेन फिगर की बात होती है तो हम लोग बात करते हैं सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा नाम दे सकते हैं, यानी कि मास पर यूनिट एरिया को हम लोग सिग्मा बोल सकते हैं। मास पर यूनिट एरिया, खोपड़ी में बिठा लो बच्चों अच्छे से, प्लेन फिगर है तो मास पर यूनिट एरिया यानी कि सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में मास m है डिवाइड बाय एरिया, कौन सा एरिया, बचा हुआ एरिया का मास m है ना, बचा हुआ। इस पूरे डिस्क में r/2 रेडियस का एक हमने डिस्क बाहर निकाल लिया है, तो बचा हुआ मास कितना है ये। डेंसिटी तो सेम होता है ना, छोटा मास से बड़ा मास हो उसको मास से मतलब नहीं है, उसको डेंसिटी तो डेंसिटी होता है, चाहे मास फिगर जैसा भी हो। तो ये डेंसिटी है, तो क्या लिखेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r/2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। मास अपॉन बचा हुआ एरिया, टोटल में से वो r/2 वाला एरिया निकला हुआ, ये आपको मिल गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, m और 4 हो जाएगा ये, तो 4m/3 पाई r स्क्वायर, 4 - 1 3, ठीक है। ये मास मिल गया बचा हुआ, बचा हुआ के लिए जो डेंसिटी है वो ये डेंसिटी इक्वल 4m/3 पाई r स्क्वायर। तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया ना, सिग्मा मास और पाई r स्क्वायर रेडियस एरिया का। तो ये जो मास आया किसके, ये जो डेंसिटी आया और मास का जो रिलेशन आया बचा हुआ का आया, ठीक है ना। ओके, तो अगर मुझे छोटे वाले का मास चाहिए, छोटे वाले का मास, स्मॉल मास, स्मॉल मास, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिग्मा इंटू पाई r/2 का स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा क्या है, मास अपॉन एरिया है, राइट। तो सिग्मा इंटू एरिया मास आ जाएगा, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल लिया, इसको हटाओ, क्या लिखेंगे हम लोग, 4m/3 पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर बाई 4, पाई r स्क्वायर पास का 4 भी गया, तो ये m/3 हो गया, ठीक है ना, m/3 हो गया। कौन सा मास हुआ m/3, ये छोटा वाला, और m क्या था, बचा हुआ मास था, तो m प्लस m/3 करेंगे तो टोटल मास आ गया हमारे पास। तो टोटल मास m प्लस m/3 दैट मीन्स 4m/3, 4m/3 टोटल मास। तो पहला पार्ट का आंसर आ गया 4m/3, पहला पार्ट का आंसर आ गया मेरे को 4m/3, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट का करते हैं, सेकेंड पार्ट के लिए सोचते हैं, आप भी सोचो, थोड़ा वीडियो को पॉज करके ध्यान से करो, ट्राई दिस। बी पार्ट, डिटरमाइन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस, ठीक है। z एक्सिस बोले तो ऐसा वाला एक्सिस जो बिल्कुल O से पास करेगा और ये डिस्क के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। मान लो ये डिस्क है तो ऐसा हो गया z एक्सिस, ये x एक्सिस दिया हुआ है, ये y एक्सिस दिया हुआ है, तो z वाला एक्सिस ये हो गया, ठीक है ना। तो आपको देखो दो ही चीज ध्यान में रखनी है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कि सेंटर से अबाउट में क्या होता है। आपके सारे लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ विदाउट इंटीग्रेशन यूज किए करने का, ताकि आपकी चीजें आपके लिए इजी हो जाए। बार बार इंटीग्रेट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। चलो बी पार्ट करते हैं, डिटरमाइन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। तो सबसे पहले आप z एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे फ्लैट डिस्क के लिए निकालो, मतलब ये कटा हुआ एज्यूम नहीं करो, मान लो कंप्लीट डिस्क है, कंप्लीट के लिए क्या लिखेंगे, मास इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही होता है ना, यानी कि 4m/3, ये तो पूरा मास हो गया, r स्क्वायर बाई 2, ये होता है कंप्लीट डिस्क के लिए, mr स्क्वायर बाई 2, वेरी सिंपल, हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड के लिए तो यही पढ़ा है ना, कंप्लीट डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाई 2। अब
इस छोटे से वाला जो डिस्क है ना, इसमें से हम माइनस कर दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो आपको छोटा सा डिस्क, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये O है यानी कि Z, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ऐसे Z एक्सिस ऐसे पास कर रहा है। छोटा सा डिस्क ऐसे काट लिया गया, इसकी रेडियस है r/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना पड़ेगा, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप O के रेस्पेक्ट में निकालो। ये मैंने IO निकाला है, आप भी IO निकालोगे तो किसका, छोटे वाले का, छोटे वाले का। तो मैं यहां लिख रहा हूं IO स्मॉल, स्मॉल डिस्क के लिए। तो पहले निकालो O डैश, पहले आप क्या निकालोगे, IO डैश प्लस कर देंगे m इंटू, मतलब इसका जो मास है वो कितना m/3 था ना, प्लस कर देंगे मास m/3 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि r/2 का स्क्वायर। ये पूरा IO मिल जाएगा ना, IO मिल जाएगा इसके अबाउट में, फिर ये माइनस ये कर देंगे। आपको हिंट मिला ना, आप ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो वीडियो तो आपके लिए है ही। तो IO डैश में लिखूंगा m/3 रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, mr²/2 का फॉर्म है, ध्यान से आपको लिखना है, प्लस m/3 इंटू r²/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो mr² कॉमन आ गया, 8 1/24 प्लस 1/12, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, mr² 3/24 यानी कि mr²/8, ठीक है ना। mr²/8 आ गया किसका, IO स्मॉल, इसका ये वाले एक्सिस Z एक्सिस। अब इसमें से आप ये माइनस करो, आपका काम हो गया। इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 2 काट सकते हैं, ये हो जाएगा 2mr²/3, 2mr²/3 माइनस कर दो mr²/8, 2mr²/3 माइनस mr²/8, तो mr² क्या हो जाएगा, 16 माइनस 3/24, दैट मीन्स mr² 13/24, mr² 13/24। ये दोनों पार्ट खत्म, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। होपफुली आप लोग नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे। डाउट है तो मैं हूँ वापस, आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले मैं क्लास 11 के बच्चों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप आगे बढ़ गए हो चैप्टर में तो आगे पीछे आपको बार बार अपने आप को चेक करना होता है। जो भी मॉड्यूल मैंने आपको भेजे हैं उसमें सारे क्वेश्चंस आपको टारगेट है करने हैं, करने ही करने हैं, मस्ट है वो अभी दिमाग की बत्ती आपको जलाने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है 3 फिगर दिए गए हैं। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर आर्क शोन each having mass m, radius r, having uniform mass distribution about an axis passing through the center perpendicular to the plane। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। देखो यहाँ क्रॉस ली, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, यानी कि जो एक्सिस है वो ऐसे पास कर रहा है, ऐसे ये एक्सिस है और ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इस केस में सेमी सर्कुलर है, ये बड़ा आर्क ये छोटा आर्क, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिकल हो उसके लिए तो सोचना ही नहीं है कुछ भी। एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल हो तो क्या लगाते हैं, I = सिंपल mr², यही तो लगाते हैं। अब ये डिस्टेंस देख लो, r है, ये भी r है, एक्सिस तो ऐसे पास कर रहा है, सारा डिस्टेंस यहाँ इक्वल है, तो r² तो कॉमन है, समेशन ऑफ मास कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा mr², ये कैपिटल R है। तो इसके लिए यही फॉर्मूला होगा। यहां भी एक्सिस है, इसके लिए भी सेम। तो जब तक m और r सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, वेदर इट इज ए सेमी सर्कल हो, बड़ा आर्क हो, क्वाड्रेंट हो या छोटा आर्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी अगर आप एक्सिस ऐसे देखोगे तो इस एक्सिस से जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का बिल्कुल सेम है, सेम डिस्टेंस पे। तो अगर आप ये समेशन ऑफ m करोगे, क्योंकि r का जो फैक्टर है वो तो कांस्टेंट है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो तीनों का फॉर्मूला सेम होगा mr²। यहाँ किसी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, किसी हाई फाई मैथ की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है। ये भी डिस्क है, पहले सर्कल था, ये डिस्क है, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां भी हमारे पास ये है, तो डिस्क क्या है,
डिस्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। मान लो हाफ डिस्क में पूरा डिस्क अगर होता, पूरा भी डिस्क अगर होता और मैं एक्सिस यहाँ पे ऐसे लेता, ठीक है, तो क्या लिखता है m²/2। अभी भी वही लूंगा कि मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, m²/2, क्योंकि ये फिगर को रोटेट करोगे तो एक डिस्क बनता है। अगर इस एक्सिस के अबाउट में अगर आप फिगर को रोटेट करो तो इससे डिस्क, आपको डिस्क ही तो मिलेगा। तो इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा mr²/2। कुछ सोचना नहीं है इसमें, कुछ इसमें लगाने के लिए है ही नहीं, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो छोटा सा डिस्क रोटेट करता है तो वो पूरा डिस्क बनता है अबाउट द एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्सिस में ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यहाँ भी mr²/2, ठीक है ना, mr²/2, सेम फंडा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन हैविंग मास m, लेंथ l, ब्रेथ v। ये रेक्टेंगुलर है, लेंथ l, ब्रेथ v, और एक्सिस भी दिया हुआ है, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, एक्सिस 4, एंड सी द सेंटर, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1। चलो पहले 1 के लिए काम करते हैं। दिस इज 1, दिस इज एक्सिस 1, और फिगर हमारे लिए ऐसा है, दिस इज लेंथ l एंड दिस इज ब्रेथ v, ठीक है ना। ये प्लेट है। तो मैंने क्या बोला था आपको, जब भी आपके पास कोई सॉलिड फिगर हो, प्लेट हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको एक रॉड ले लेना है। इसी रॉड के लिए काम कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो इसके परपेंडिकुलर जो मैं रॉड लूंगा, तो दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, तो I1 में क्या लिखूंगा, m, इसकी जो लेंथ है वो कितनी b है, mb²/3। 3 क्यों? क्योंकि किसी भी रॉड के लिए, आपने स्कूल में भी सिलेबस में भी किया हुआ है, किसी भी रॉड के लिए अगर एंड से पास करता है एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m × लेंथ² / 3 ये होता है। तो हमने ये I1 के लिए निकाल लिया, I2 के लिए भी निकाल देते हैं, I3, I4 सब के लिए आपको निकालनी है। I2, जब हम I2 की बात करेंगे, इसको हटा देता हूँ, ml²/3 हो गया पहले पार्ट का, पहला पार्ट हो गया I1 ml²/3। आगे करते हैं दूसरा I2 मुझे निकालनी है इसके लिए। तो ये हमारे पास एक्सिस है, ये रॉड ले लेंगे, मैंने आपको पहले बोला था एक्सिस के परपेंडिकुलर आप रॉड ले लो। तो ये जो एक्सिस है सेंटर से पास कर रहा है, तो I2 के लिए मैं लिखूंगा m, और इसकी जो ये हमारा एक्सिस है तो ये लेंथ लेंगे l, दिस इज l, तो क्या लिखेंगे ml²/12। वेरी सिंपल। I2 के लिए ml²/12, I2 के लिए हो गया ml²/12। I3, अब I3 के बारे में सोचते हैं। I3 ये हमारे पास एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर आप रॉड ले लो, सेम, ठीक है ना। I3 परपेंडिकुलर, तो B हो गया ना ये ब्रेथ, तो mb²/12। I3 के लिए काम करेंगे तो mb²/12। अब I4 के लिए कर लेते हैं, I4 के लिए कर लेते हैं, I4 ये आपका I4 है, ये आपका फ्रेम है पूरा ये। तो रॉड कैसा लेंगे, रॉड ऐसा लेंगे हम लोग, एंड से पास करने वाला, इसकी जो लेंथ होगी वो l होगी, तो I4 जो होगा वो m × l²/3 हो जाएगा, ये l है, ठीक है ना, हो गया। I4 ये था तो ये वाला रॉड, I2 ये था तो ये वाला रॉड, I1 और I3 ध्यान से लेना। I1 ये था, ये I1 था, और तो ब्रेथ में ये था, ये B, ये B होना चाहिए, सॉरी B, mb²/3, ठीक है ना, क्योंकि ये लेंथ इस केस में B हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। ध्यान से, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड एज ऑफ लेंथ l अबाउट इट एक्सिस पासिंग थ्रू p and परपेंडिकुलर टू इट। बढ़िया। तो स्क्वायर प्लेट है और एक पॉइंट P है इसके कॉर्नर में, वहां से एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, ठीक है ना। पॉइंट P में इधर एक लाइन बना लो आप, ये स्क्वायर प्लेट है हमारा, ये पॉइंट P है, इसको आप मान सकते हो x एक्सिस, इसको मान सकते हो y एक्सिस, और z एक्सिस तो इसके अंदर चला जाएगा, ऐसे iz ले लो आप, इसके अंदर iz, वो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और कुछ नहीं करना आपको। तो I अक्रॉस P यानी कि z एक्सिस क्या लिखेंगे, ix प्लस iy लिखेंगे, ix प्लस iy। तो ix के लिए काम करेंगे तो आपको रॉड कैसा लेना है, ऐसा लेना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर बाई 12, सॉरी ml स्क्वायर बाई 3, क्योंकि एंड से पास कर रहा है, रॉड के एंड से पास करेगा एक्सिस, तो ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3। सिमिलरली फॉर iy, इसके लिए रॉड कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, इसके भी एंड से पास कर रहा है, तो प्लस कर देंगे ml स्क्वायर बाई 3। तो टोटल जो p के लिए होगा वो क्या होगा, 2 ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्रेम formed by uniform rods having mass m, each as shown in figure about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of frame. Passing through the center and perpendicular to the plane of the frame बोला गया है। चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो, 4 आपके पास रॉड्स हैं और एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस फ्रेम, ये फ्रेम है, एक्सिस ऐसा है परपेंडिकुलर, ये आपको पहले इमेजिन करनी है। और इतने सारे वायर की जगह आप एक ही रॉड मान लो, ये वाला, एंड दिस इज द एक्सिस, ये, ठीक है ना, दिस इज द एक्सिस। तो सबसे पहले आप इस एक्सिस के अबाउट में इस रॉड का फाइंड करोगे। थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा सोचो, फिर मैं बताता हूं। होपफुली आप लोगों ने सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा और इमेजिन किया होगा, और आपको यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आनी चाहिए, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मान लो एक एक्सिस है जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक एक्सिस और इमेजिन कर लो जो रॉड के सेंटर से जा रहा होगा, ऐसे, ठीक है ना। तो रॉड के सेंटर से जाने वाला और परपेंडिकुलर टू द रॉड ml स्क्वायर बाई 12, वो तो हमें मालूम है। तो हमें इसके बारे में चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी है, b बाई 2। तो यहाँ क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसको नाम दे दो O। तो आई ओ के लिए मैं क्या लिखूंगा, ml स्क्वायर बाई 12 लिखूंगा, ये वाला जो एक्सिस ऐसे जा रहा है, प्लस कर दूंगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, प्लस कर देंगे मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो रॉड है PQ, उसके लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया अबाउट दिस एक्सिस। ये भी तो सेम है, PQ एंड SR बिल्कुल सेम, तो इंटू 2 कर दें, इंटू 2 कर देंगे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, किसके लिए, PQ प्लस SR के लिए, ट्वाइस ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m b स्क्वायर बाई 4। सिमिलरली अब आपको सोचना है PS और QR के लिए, फिर से y एक्सिस, फिर से ये एक्सिस, आपके पास एक रॉड है ऐसा, दिस इज द एक्सिस, ये है PS, दिस इज द एक्सिस। तो ये क्या लिखेंगे इसके लिए, mb स्क्वायर बाई 12, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ये है PS प्लस QR के लिए। ये वाला जो एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू बी स्क्वायर बाई 12 प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा, l बाई 2, तो प्लस m इंटू l बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड कर दो, पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फ्रेम का आ जाएगा। देखो कितना इजी है, हमने
पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। ठीक है, एक और ट्राई करें, पहले आप लोग इसको लिख लो फिर एक और ट्राई करते हैं। चलो इसके बाद एक और ट्राई करते हैं, दिमाग की बत्ती शायद जल जाए। और ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डार्क लग रहा है क्या, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। करें इसमें कैसा रहेगा, वाइट में नहीं, इसी में करते हैं। ठीक है, मैं चेक कर लूँ, शायद आपको विजिबिलिटी लाइट की कमी है आज। हम लोग चौवाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाला है। डोंट स्किप इट, डोंट मिस इट। 3 identical rods, each of mass m and length l, joined to form an equilateral triangle. ठीक है ना, ट्रायंगुलर फ्रेम की बात हो रही है, तो आप ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लो ना, ट्रायंगुलर फ्रेम आप ड्रॉ कर लो, ऐसा ऐसा और ऐसा। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स वन साइड एंड पासिंग थ्रू द ऑपोजिट वर्टेक्स। मान लो ये BC है, इसके पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ करो जो वर्टेक्स A से पास करेगा। ये A से पास कर गया, इसको नाम दे दो OO डैश। ये पैरेलल, इसी के अबाउट में, इसी OO डैश के अबाउट में आपको फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, तो ये एंगल कितना है 60, तो ये कितना होगा 60 डिग्री हो गया। ये भी 60 है, तो ये भी 60 हो गया। बढ़िया। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर ये एक्सिस है तो मास का डिस्टेंस ऐसे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक्सिस ऐसा है तो परपेंडिकुलर ये होनी चाहिए, एक्सिस ऐसा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होनी चाहिए। सीधी सी कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर इस एक्सिस के अबाउट में 3 रॉड का फाइंड करने वाला हूं, AB, AC और BC। ठीक है, तो पहले AB के लिए काम करेंगे, तो इस लेंथ L को आप 2 कंपोनेंट ले लो। एक तो आ जाएगा एक्सिस के अलोंग L cos 60 सॉरी, और एक आ जाएगा L sin 60। ठीक है ना, तो इस रॉड के लेंथ को एक तो इधर आप ले लोगे, एक L cos 60। तो ये जो L cos 60 है वो तो एक्सिस के अलोंग ही लाई कर गया। कोई मास अगर एक्सिस पे ही लाई कर जाए तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 0। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस का फैक्टर ही 0 हो गया है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना 0, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। अब इसका एक कंपोनेंट L sin 60 इधर आएगा, तो आप रॉड अगर AB की बात करोगे तो ये लेंथ आपको मिलेगा L sin 60, और ये क्या है, ये एक्सिस है OO डैश। ये जो रॉड है इसका एंड पॉइंट तो ये है, एंड पॉइंट वाला एक्सिस है, ये ध्यान रखना, यहां मिस नहीं करना है। तो मास इनटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 3। किसी भी रॉड के एंड पे जो एक्सिस होता है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिखते हैं m²/3। अब यहाँ लेंथ कितना है, तो L sin 60 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे m/3 L sin 60 का स्क्वायर, mL²/3 sin 60 कितना हो जाएगा √3/2 यानी कि 3/4। तो ये आपको मिल गया mL²/4। किसके लिए, रॉड AB के लिए। AB एंड AC आर बिल्कुल आइडेंटिकली प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। तो ये आप कह सकते हो ये जो आया m/4 ये रॉड AC के लिए भी आ गया। ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं BC रॉड की, अबाउट द एक्सिस OO डैश। तो OO डैश और ये बिल्कुल पैरेलल है। जब एक्सिस बॉडी के पैरेलल हो, यानी कि सारे मास का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वो बिल्कुल सेम है। ये सबसे सिंपल वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है व्हेन डिस्टेंस ऑफ द मास इज कांस्टेंट फ्रॉम द एक्सिस। तो रॉड BC के लिए जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, रॉड BC के लिए मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा, हाइट h फाइंड कर लेते हैं, ये 90 है, sin 60 कितना लिखेंगे, h/l लिख सकते हैं ऐसे, h/l। ठीक है ना, तो sin 60 √3/2 ये मेरे को मिल गया h।
तो यहाँ पर m इंटू एच का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, √3l/2 का स्क्वायर, यानी कि 3ml²/4। ठीक है, पहले कितना था ml²/4, इसके लिए भी सबको ऐड कर दो, टोटल ml²/4 प्लस ml²/4 प्लस 3ml²/4, तो कितना हो जाएगा 5ml²/4 हो गया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू k का स्क्वायर, k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड कर दिया ना, बोल रहा है ऑल्सो फाइंड इज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो m और m हट गया, k यहाँ से मिल जाएगा √5ml²/4, आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बिंदास पढ़ाई करो, और मैं आपके ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा जेईई मेंस एडवांस के लिए, आप लोग डाउट रेज करते रहो, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।